क्लास 12th पद्य खंड का चौथा पाठ कैमरे में बंद अपाहिज, उसका चौथा पद्यांश। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और अपने होठों पर एक कसमसाहट भी। आप हैं, आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। इस प्रस्तुत पद्य का संदर्भ आप पूर्व की भांति लिखेंगे। इसका जो प्रसंग है, इन पंक्तियों में काव्य के उस दृश्य को प्रस्तुत किया गया है जिसके उद्देश्य से यह कार्यक्रम बनाया जा रहा था, और जिसमें किसी अयोग्य, अपाहिज, विकलांग व्यक्ति को अपने जीवन में किन किन दुखों, कष्टों का सामना करना पड़ता है, उस दृश्य को कवि दर्शक के सामने प्रस्तुत कर रहा है। कवि कहता है कि फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। कवि कहता है, यानी कार्यक्रम का संयोजक, कवि का कहना है कि कार्यक्रम को संयोजित करने वाला संयोजक उस प्रस्तुत करने वाले के प्रश्न और उस अपाहिज, जिसे कमजोर कहा गया है, जो बेबस व्यक्ति के रोने के बाद उस समय व्यक्ति की पीड़ा को संयोजक द्वारा पर्दे पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, पर्दे पर दिखाया जा रहा है। वह इस पीड़ाजनक दृश्य को, उस अपाहिज, बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। संयोजक कहता है कि उसे कौन कौन से दुख झेलने पड़ते हैं, उसको मैं इस टेलीविज़न के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। वह कहता है कि वह कमज़ोर और अपाहिज व्यक्ति, जिसकी रोने के कारण जो आँखें हैं वह फूली हुई हैं, और उस फूली हुई आँखों को वह टेलीविज़न पर, यानी पर्दे पर बड़ा दृश्य करके, यानी उस फूली हुई आँखों का चित्र बड़ा करके दिखा रहा है, दर्शकों को बता रहा है। और उसके साथ साथ उस अपाहिज, कमज़ोर व्यक्ति के होठों पर जो हिचकिचाहट होती है, घबराहट होती है, उस घबराहट का भी दृश्य संयोजक प्रस्तुत करता है, जिसके माध्यम से उस अपाहिज के दुख, पीड़ा, दर्द, वेदना को भी वह प्रकट कर रहा है। कार्यक्रम का संयोजक यह चाहता है, या कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला यह चाहता है कि इन दृश्यों के माध्यम से एक अपाहिज, कमजोर व्यक्ति की पीड़ा को दर्शक वर्ग समझ सके, जान सके। जबकि आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यानी इस ब्रैकेट की लाइनों के माध्यम से संयोजक दर्शकों के हृदय में उस अपाहिज व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव जागृत करने का प्रयास करता है। इस तरह इस 4 लाइनों में जो काव्य विशेषताएं हैं, या आप जिसे काव्यगत सौंदर्य कहते हैं, पहला काव्यगत सौंदर्य, जैसा मैंने बार बार बताया कि इनकी भाषा सरल, सरस और स्पष्ट होने के साथ साथ भाषा में प्रवाहमयता है। नंबर 2, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 3, व्याख्यान शैली द्वारा उस अपाहिज व्यक्ति के कष्टों को, यानी करुण रस को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। इस पाठ का अंतिम पद्यांश एक और कोशिश
दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों कैमरा बश करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्यों से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है। धन्यवाद। इस कैमरे में बंद अपाहिज की ये अंतिम लाइनें हैं। इन अंतिम लाइनों में जैसा संदर्भ आप पहले लिखते हैं वैसा संदर्भ लिख लेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो प्रसंग है, इन जो 10 पंक्तियों को मैंने ऊपर पढ़ा, इन 10 पंक्तियों के माध्यम से समाज के प्रति संवेदनशील कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला वह संयोजक किसी कमजोर अपाहिज व्यक्ति के ऊपर टेलीविजन पर यह कार्यक्रम प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय में करुणा और पीड़ा का संचार करना चाहता है, परंतु दर्शक जब उसके विचार के अनुसार कार्य करें तो वह कहता है कि एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए। संयोजक का विचार है कि उस अपाहिज व्यक्ति की इस पीड़ा को, करुणा को वह बताना चाहता है, लेकिन कार्यक्रम को प्रस्तुत करते वक्त वह समाज से आग्रह करता है कि ऐसे लोगों के प्रति आपके हृदय में करुणा हो, संवेदना हो, लेकिन वह चाहता तो यह है, बताना तो यह चाहता है, इसलिए वह कहता है कि आप धैर्य रखिए। दर्शकों से कहता है कि आप धैर्य रखिए, मैं और यह अपाहिज व्यक्ति, इन दोनों को, यानी जो दोनों लोग हैं, यानी जिसके विषय में मैं बता रहा हूं और मैं बताने वाला हूं, या मैं बता रहा हूं, कह रहा हूं, ये दोनों लोग मिल करके समाज में अपाहिज, अपंग व्यक्ति की करुणा, पीड़ा को हम जान लें और उसे दूर करने का प्रयास करें। इसलिए वह कहता है कि आप धैर्य रखे रहिए, कुछ देर तक और इस कार्यक्रम को देखिए। इसलिए उस कार्यक्रम को देखने के लिए वह आग्रह करता है, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और दोनों। वह कहता है कि मैं इस व्यक्ति से क्रूरतर प्रश्नों को करता हूं और उस क्रूरतर प्रश्नों का जवाब न दे सकने के कारण या उस प्रश्न को सुनकर इस अपाहिज व्यक्ति के हृदय में जो कष्ट होते हैं, जिसे मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन वह कष्ट उसके चेहरे के द्वारा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वह कहता है कि इस अपाहिज व्यक्ति के कष्टों को मैं समाज के, यानी दर्शक वर्ग, जो बहुत बड़ा समूह है, उस समूह को बताना चाहता हूं। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, उससे जब मैं क्रूरतर प्रश्न करता हूं तो वह उन प्रश्नों का जवाब वह अपाहिज व्यक्ति नहीं दे पाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोना प्रारंभ कर देता है या रोने लगता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संयोजक संवेदनशील के बजाय संवेदनहीन हो गया है, क्योंकि वह बार बार ऐसे क्रूरतर दुख पहुंचाने वाले प्रश्नों को करता जाता है, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न करता हुआ उत्तर नहीं दे पाता है। इसलिए कवि का कहना है कि यहाँ पर संयोजक संवेदनशील के बजाय, विचार उसके संवेदनशील थे, लेकिन वह कार्यक्रम को हिट करने के लिए, कार्यक्रम को अच्छा बनाने के प्रयास में वह संवेदनहीन हो गया है। इसलिए समाज के लोग जो दर्शक के रूप में काम कर रहे हैं, पर्दे पर वह कहता है कि जो दर्शक के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें यह लगता है कि यह उससे बार बार प्रश्न कर रहा है और प्रश्नों का जब वह उत्तर नहीं दे पाता है तो संयोजक यह भी कहता है कि हमारा जो समय है, टेलीविज़न पर यह जो समय दिखाया जाए, यह बड़ा ही कीमती है, इस कीमती वक्त को तुम बर्बाद न करो, मेरे प्रश्नों का तुरंत उत्तर दो, प्रत्युत्तर करो। लेकिन फिर भी वह जब प्रत्युत्तर नहीं कर पाता है तो संयोजक कहता उससे है कि तुम स्वयं
आप यानी दर्शक को संबोधित करते हुए कवि कहता कि आप स्वयं संवेदनशील हैं और आप अपनी उस संवेदनशीलता के कारण दूसरों को भी संवेदनशील बनाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। परंतु यदि वह उस व्यक्ति का रवैया खुद संवेदनशील न हो, यानी हम खुद संवेदनहीन हो जाएं, जैसा कि बताया गया कि संयोजक संवेदनहीन होकर के प्रश्न कर रहा है, तो अगर वह खुद संवेदनशील के जगह पर संवेदनहीन हो जाएगा तो वह किस प्रकार का भाव लोगों में प्रकट करेगा, यानी समाज का दूसरा व्यक्ति भी संवेदनहीन ही हो जाएगा। इसलिए वह दूसरों के अंदर करुणा का एहसास कभी भी नहीं करवा सकता। अर्थात यदि हम दूसरों के अंदर करुणा भरना चाहते हैं तो हमें खुद उस करुणा या पीड़ा का एहसास होना चाहिए, तभी देखने वाला दर्शक भी उस करुणा को, पीड़ा को समझ पाएगा, ऐसा रघुवीर साहब जी का कहना है। अंत में रघुवीर साहब जी कहते हैं कि इस कार्यक्रम का मात्र उद्देश्य यही था कि समाज में जो लोग अपाहिज, अपंग, विकलांग हैं, तरह तरह के सामाजिक कष्टों को झेलते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हम समाज के लोगों को उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, हमारे अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए, उनके कष्टों को बढ़ाएं न बल्कि उससे हमें कम करने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। अंत में वह मुस्कुराते हुए कवि कहता है कि आप सभी दर्शक, समाज के लोगों से मेरा कहना है कि उस असहाय वर्ग के प्रतिनिधि के द्वारा करुणामय उद्देश्य के पूर्ति करने का कार्यक्रम जिसे आप देख रहे थे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इसका समापन करता हूं। इस लास्ट लाइनों में काव्यगत सौंदर्य है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, भाषा सरल सहज और स्पष्ट होने के साथ साथ भाषा में प्रवाहमयता है। इस अंतिम लाइनों में समापन शैली के द्वारा, यानी समापन शैली का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इसमें नाटकीयता की प्रधानता हुई है। धन्यवाद।